हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 10 गणित एनसीईआरटी बुक है अध्याय 10 जिसमें वृत्त है उदाहरण नंबर 1। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह बार बार बोर्ड की परीक्षाओं में पूछा गया है, इसलिए आपको देखना है। कह क्या रहा है कि सिद्ध कीजिए कि दो सकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है। तो यहाँ कह रहा दो सकेंद्रीय वृत्त हैं, एक वृत्त बड़ा और एक छोटा है, दोनों के केंद्र एक हैं। अब यहाँ हम आते हैं, पहले सकेंद्रीय वृत्त बनाते हैं। तो ये हमारा वृत्त हो गया। अब इसमें एक और वृत्त है और ये छोटा वृत्त है और कह रहा है कि दोनों के केंद्र एक ही हैं। तो अगर हम देखें तो मान लीजिए दोनों का केंद्र हो गया। सिद्ध कीजिए कि दो सकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा, अब यहाँ पर हम एक जीवा खींचेंगे और ये जो जीवा होगी ये बड़े वृत्त को क्या करेगी, स्पर्श करती, छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। ये हमारा जीवा बने और ये जो जीवा है ये छोटे वाले वृत्त को स्पर्श करेगी। तो कह क्या रहा है कि अगर ये छोटे वृत्त को स्पर्श करती है तो हमें देखना है, यहाँ पर आ जाएंगे, ये हमारी जीवा बन गई और छोटे वाले वृत्त को ये कह रहा है स्पर्श कर रही है, स्पर्श करती है, स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है। ये जो स्पर्श बिंदु है ये बता रहा है कि यहाँ से अगर हम इसको मिलाएंगे तो ये वाली दूरी और ये दूरी आपस में बराबर होगी, यही हमें दिखाना है। तो मानेंगे वृत्त का केंद्र O है, ये बिंदु A हो गया, ये बिंदु B हो गया, तो हमारी बड़े वृत्त की जीवा AB हो गई। और स्पर्श बिंदु को अगर हम M मान लें तो ये हमारा स्पर्श बिंदु हमारा M हो गया। अब यहाँ पर हमें सिद्ध करना है कि AM जो है वह BM के बराबर है, यही हमें दिखाना है। तो अगर हम पाइथागोरस प्रमेय से इसको देखते हैं तो यहाँ से इसको हम मिला देंगे और इस साइड भी इसको हम यहाँ से मिला देंगे। तो ये बड़े वृत्त की त्रिज्या है, तो इसको अगर हम कैपिटल R लिखें तो ये भी हमारा कैपिटल R हो जाएगा। और यहाँ से यहाँ तक चूँकि इस वृत्त को स्पर्श किया हुआ है, माने टच है, इसलिए ये छोटे वृत्त की त्रिज्या इसको हम स्मॉल r मान लेते हैं। अब हमें दिखाना है कि जो AM वाली दूरी है वह BM वाली दूरी के बराबर है। तो यहाँ हम आ जाएंगे, अगर पाइथागोरस प्रमेय से हल करते हैं तो हम लिखेंगे हल में हमें क्या मिलेगा, हम ले लेंगे, पहले मानेंगे कि माना एक वृत्त या माना बड़े वृत्त की त्रिज्या कैपिटल R तथा छोटे वृत्त की त्रिज्या ये स्मॉल r है। अब हम आ जाएंगे तो त्रिभुज एक ले लेते हैं OAM में, चूँकि यहाँ पर जो स्पर्शी होती है वह हमेशा केंद्र से 90 अंश का कोण बनाती है, तो यहाँ लंब होगी यानी 90 अंश का कोण बनेगा। आगे हम लिख सकते हैं AB जो है वह लंब है, किस पर है, OM पर, क्योंकि स्पर्श रेखा है और स्पर्श रेखा केंद्र से लंब होती है। अब हमारा मिलेगा क्या, यहाँ पर ये और ये दो साइड दी गई है, तो इसको हम कर्ण बना सकते हैं, 90 के सामने की भुजा है। तो पाइथागोरस प्रमेय से आएगा, यानी पाइथागोरस प्रमेय से हमें क्या मिलेगा, ये कर्ण है, कर्ण माने OA स्क्वायर बराबर होता है लंब यानी OM स्क्वायर और प्लस आधार यानी AM स्क्वायर। अब यहाँ आएंगे, OA का मान कैपिटल R है तो R स्क्वायर बराबर हो जाएगा स्मॉल r स्क्वायर और प्लस हो जाएगा हमारा OM हमारा स्मॉल r है और AM हमें ज्ञात करना है। अब अगर हम AM का मान निकालते हैं यहाँ पर तो हम देखेंगे हमें मिलेगा AM स्क्वायर बराबर, ये जाके घट जाएगा R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, समीकरण नंबर 1 बन जाएगा। इसी प्रकार अब हम दूसरा त्रिभुज ले लेंगे तो हमें मिलेगा क्या, यहाँ से आ जाते हैं
इसी प्रकार त्रिभुज OMB में यहाँ भी एक कर्ण बनेगा, तो OB स्क्वायर बराबर होगा लंब का स्क्वायर यानी OM स्क्वायर और प्लस BM स्क्वायर। OB का मान फिर हमने कैपिटल R रखा और ये स्मॉल r स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर हो गया। अब BM स्क्वायर का मान निकालेंगे, घटेगा, तो BM स्क्वायर बराबर होगा R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। अब यहाँ पर इसको हम समीकरण नंबर 2 बना लेते हैं। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। अब इन्हीं दोनों समीकरणों को हम देखेंगे तो दोनों के राइट बराबर हैं, R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर, R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। तो हम आ जाएंगे समीकरण 1 व 2 से हमें मिल जाएगा AM स्क्वायर बराबर हो जाएगा BM स्क्वायर, क्योंकि दोनों का राइट बराबर है तो लेफ्ट भी आपस में बराबर होगा। तो AM बराबर हमें क्या मिलेगा, BM, और यही हमें सिद्ध करना था कि ये जीवा AB को M समद्विभाजित करता है, इसलिए जीवा AB को M समद्विभाजित करेगा और यही हमें सिद्ध करना था। तो थैंक्स फॉर वाचिंग।